प्रदर्शन देखिए, कल सुबह सुबह अगर आपने मुनाफे की तैयारी में इसे सुना तो आपने देख लिया भाव क्या था, और आज देखिए भाव क्या है। बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला और आज भी भाग रहा है। तो नतीजों तक का व्यू है सर, होल्ड करना चाहिए। पालविया साहब, आपको भी पसंद है? बिल्कुल, आप अपने बेस्ट फ्रेंड दीवान साहब के साथ हैं? बिल्कुल बिल्कुल 1520 1540 तक के टारगेट इंडिगो में बिल्कुल देखने को मिलते हैं। और आप आजकल कौन सी एयरलाइन ले रहे हैं ये तो बताइए, चैनल चेक भी हम कर लेते हैं। लगे इंडिगो, इंदौर के लिए इंदौर, दूसरी कोई एयरलाइन मिलती नहीं है, तो ये हाल है। और अब तो लोग एयर इंडिया में सेफ फील करने लगे। एयर इंडिया की टिकट है तो कम से कम उड़ेगी, ये बात सही है। लेट उड़ेगी लेकिन उड़ेगी सही, लेके तो जाएगी, कम से कम पहुंचेंगे तो जहाँ जाना है। सही। एक ऐसा स्टॉप लॉस भी बताइए प्रोड्यूसर साहब ना, अंदर से हमारे विकास जी जो हैं वो बहुत एक्टिव हैं, कहते हैं मुझे प्लेट बनानी है, तो फिर एक स्टॉप लॉस भी बताइए। 1520 मुझे टारगेट लगता है इसका, और जिस तरीके का फॉर्मेशन है उसके लिए स्टॉप लॉस यहाँ से 1405 का रखना होगा। 1405 का विकास जी आपके लिए स्टॉप लॉस। लेकिन बढ़िया रैली इसमें देखने को मिल रही है, नतीजों से पहले का मूव। अच्छा ये बताइए सर, ये नतीजे इसके अच्छे आएंगे? स्पाइस जेट की विमान में कुछ दिक्कत थी, इसलिए आप स्पाइस जेट नहीं बोल रहे? हाँ, कुछ फ्लाइट्स उनकी रीशेड्यूलिंग की वजह से मिस हुई है। बोइंग वाला जो मामला था, हाँ वो भी था, नो टाइम था। आएंगे इसके कैसे नंबर्स आएंगे? नंबर्स खराब नहीं होने इतने, क्योंकि जेट से तो सब बढ़िया होगा। हाँ, जेट तो अलग ही जोन में है, अलग ही स्टोरी है। हाँ, उसमें तो और कारणों की वजह से नंबर अच्छे खराब होते रहते हैं, बट ऑपरेशनली ये तो इनको फायदा हुआ है। और इंडिगो को तो खास हुआ, क्योंकि जो बोइंग का जो नुकसान था पूरा, उसका जो है मुआवजा तो स्पाइस ने भरा, क्योंकि उन्हीं के पास से सबसे ज्यादा मैक्स जो है 737 मैक्स, और इंडिगो इज अ प्योर एयरबस डिपेंडेंट एयरलाइन, तो उनको कोई उससे फर्क पड़ा नहीं। इनको पड़ा था जब प्रैट एंड विटनी इंजन जब वो हुआ था 800 के नीचे एक बार, लेकिन वो इंश्योरेंस कंपनी ने इनको दे दिया होगा सर। नहीं, फ्लाइट्स कैंसिलेशन की वजह से होता है और तो कुछ नहीं। बट इंश्योरेंस कंपनियों को ये भी कहना होता है कि फ्लाइट कैंसिलेशन के ऊपर भी हम आपको पैसा देंगे, इस तरह की मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। अब थोड़ा सा कैश फ्लो इशू हो जाता है, और उस टाइम कच्चे तेल की जो बढ़त हुई थी एकदम से, जो बढ़ा था उसकी वजह से भी मार पड़ गया था, तो वो क्वार्टर खराब इसलिए गया था और कुछ। ठीक बात, तो ये क्वार्टर अच्छा आएगा। अच्छा, एविएशन की तो आपने बात की, इसके अलावा कोई भी और भी सेक्टर है जिस पर आपकी नजर है, क्योंकि अगले हफ्ते तो अब रिजल्ट्स पे ही फोकस आने लगेगा? हाँ, नहीं, रिजल्ट्स में पहला जो पड़ाव रहता है प्रदीप, रिजल्ट उसमें मिक्स्ड वो इसलिए रहता है कि हर सेक्टर से अच्छी कंपनीज निकालना शुरू कर देती हैं। आज जैसे लिकर कंपनीज ने तो शुरू कर ही दिया, कल जीएम ब्रूरी आने से एक ट्रेंड शुरू हो जाता है कि एक्सपेक्ट करना। बट मेरे हिसाब से आईटी में बहुत कोई खास वो इतना होगा नहीं, जो पहले जो 12 तारीख को, उसके बाद सीधा बड़े रिजल्ट्स में आई थिंक एचडीएफसी 20 को है, एंड देन रिलायंस विल फॉलो इन द सबसे। ये देखिए सर, आपके लिए हमारे डायरेक्टर साहब इतने फास्ट हैं, बिल्कुल, मतलब ये कैसे लाइटनिंग फास्ट है ये सर, मतलब आपने सोचा, ये मयूर जी का कमाल है सर। तो ये, हाँ, तो 20 तारीख को एचडीएफसी, आई थिंक दैट इज वेयर बैंकिंग में वो होगा। और देखिए एक चीज आज हम भूल गए, बिकॉज ये जेल से भागे हुए जनता के पीछे लगे थे, लेकिन कल जो आरबीआई पॉलिसी के बाद एक मायूसी मार्केट ने पहले दर्शाई कि अकोमोडेटिव पॉलिसी नहीं आई, उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा समय लगा। लेकिन आज क्यों बैंक्स वापस पार्टिसिपेट करने शुरू हुए दिख रहे हैं, और वैसे बैंक्स जो थोड़े से नरम थे, मतलब चाहे वो येस बैंक हो या कोटक हो, उसका रीजन है कि पॉलिसी में कोई इतना डविशनेस इसलिए नहीं आया। आपके पास रिजल्ट, ये इलेक्शन का माहौल है अगले उसमें 2 महीने में, तो प्रिडिक्टेबिलिटी थोड़ी सी कम है। सरकार बजट क्या बनेगा, मॉनसून पे ऑलरेडी चिन्ह लगा हुआ है ये, और ग्लोबल मार्केट्स में जो लिक्विडिटी का वो गश हुआ उसकी वजह से, तो आप बैंकिंग में पॉजिटिव हूं। मैं पॉजिटिव हूं इन स्पाइट ऑफ द आरबीआई पॉलिसी। एक बैंकिंग स्टॉक पे अगर पालवे जी जल्दी से नजर डालिए, वो है आरबीएल। 2-3 दिन के करेक्शन के बाद अब आज यहाँ पर एक अच्छी तेजी देखी जा रही है। देखिए, कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया 645 की रेंज में, और अब वापस आज जो बाइंग देखने को मिला है, मुझे लगता है ये स्टॉक में 675 इसका नेक्स्ट हर्डल है, जहां तक ये इसमें मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। सो अभी यहाँ से करंट लेवल से अगर बाय कर रहे हैं तो उसको स्टॉप लॉस 656 का रखना होगा, और पहला टारगेट जो यहाँ से बन के आता है वो 675 का है। स्टॉक का स्ट्रक्चर ओवरऑल अच्छा है, और मुझे लगता है स्टॉक में बने रहना चाहिए। कोई भी डिप आती है इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसा यूज़ करना चाहिए। बढ़िया प्रदर्शन देखिए आरबीएल दिखाता हुआ। और देखिए ये हमारे एक्सपर्ट्स का ही तो कमाल है, जो आपको बेहतरीन आइडियाज़ दे रहे हैं और बेहतरीन पैसे आप बना रहे हैं। टाइटन कल से, इंटरग्लोब की हमने बात करी, आज सुबह सुबह आप हमारे साथ क्योंकि जुड़े हुए हैं, अब आपको 2 स्टॉक्स दिखाता हूं, और आप देखिए आपने अब तक अगर ट्रेड लिया तो किस तरह का प्रॉफिट कमाया। DHFL 6% ऊपर, 3% ऊपर आपने बताया था, 2.5% ऊपर बताया था हमारे एक्सपर्ट सतपुते जी ने, राजेश सतपुते जी ने। और देखिए
हमने बात करी थी पीसी ज्वेलर की, पीसी ज्वेलर और DHFL दोनों रखी है। टाइटन की भी बात हुई है, टाइटन ने भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाया, लेकिन FNO में टॉप 3 गेनर्स में देख लीजिए टॉप 2 गेनर्स कौन से हैं। और अब आप याद करिए, पहला स्टॉक बाजार खुलते ही हमने आपसे क्या कहा था, पीसी ज्वेलर। दूसरा स्टॉक आपको बाजार खुलते ही क्या कहा था, FNO वाला बता रहे हैं हम आपको, DHFL। और देखिए ये भागते जा रहे हैं, 6% की बढ़त देखने को मिल रही है। तो पैसा तो सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज पर ही बनता है। पालविया साहब बधाई हो आपको, सत्पुते जी बधाई हो, बढ़िया स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने के लिए। जिन्होंने खरीदे उनको एक रिवाइज स्टॉप लॉस दीजिए ताकि पूरा पैसा बने। देखिए, जब हमने बात की तो स्टॉप लॉस दिया था 150 और जब हमने इनिशिएट किया था 154.50 पे किया था, 4.5 रुपये का स्टॉप लॉस था। अभी 154.50 का ही स्टॉप लॉस रखे, यानी आपके एंट्री पे स्टॉप लॉस आ गया। एज ए ट्रेडर देखिए, यहाँ पे 5 रुपये भी मिलता है तो 7,500 का आपको प्रॉफिट होता है 10 मिनट एक लॉट पर। एक लॉट जो हम लोग फ्यूचर्स की बात कितनी देर में सर? 10 मिनट हुआ होगा। नहीं सर, 15-20 मिनट में 7,000 रुपए 7-7.5 CNBC आवाज पर हो गए। एक लॉट लेने में बनते हैं और लोग एक लॉट नहीं लेते। शुरुआत अच्छी हुई, तो नए साल की शुरुआत, गुड़ी पड़वा की शुरुआत, प्रदीप इससे बढ़िया क्या हो सकती है? तो ये गुड़ी पड़वा का गिफ्ट है। तो स्टॉप लॉस अभी देखिए, कमिंग बैक टू पॉइंट, 155 का स्टॉप लॉस रखे, 5 रुपए को ट्रेल करे। जो टारगेट हमने दिए थे 164, 172, ये अभी भी इंटैक्ट है। और दूसरा स्टॉक का पीसी ज्वेलर, हालांकि हमने कहा था देखिए क्वालिटी के ऊपर मत जाइएगा। आज ये स्टॉक जब टाइटन बढ़ा है तो फिर इसके पीछे पीछे ये बढ़ेगा, यही लॉजिक था, इससे ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं था। और देखिए वो लॉजिक बिल्कुल सही है और आप लोग इसको ट्रेड कर रहे हैं, दिन के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच रहा है। इसके लिए एक स्टॉप लॉस ट्रेल करा दीजिए पालविया साहब आप। जी देखिए, हमने बताया था कि 8650 के आसपास इसका पहला पड़ाव है, वहाँ तक ऑलरेडी स्टॉक ने मूव किया हुआ है। अब यहाँ से इसके ऊपर चलता है तो 92 तक ये जाने की क्षमता रखता है, जिस तरीके से इसमें बाइंग एक्शन देखने को मिला है। तो अभी जिन्होंने लिया हुआ है उनको यहाँ से स्टॉप लॉस अब 84 का ट्रेल कर लेना चाहिए। और मुझे लगता है 8650 का ब्रेकआउट होगा तो आज ही मुझे लगता है पॉसिबिलिटी है कि 91-92 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। 91-92 तक ये जा सकता है। अच्छा, आपने DHFL की बात की राजेश जी, आपने कैन फिन होम्स की पहले हम बात कर चुके हैं। एक नज़र डालिए रेपको होम पे, कल जिस तेजी से गिरा था, कल का लो तोड़ा नहीं है। शुरुआत में अच्छे वॉल्यूम के साथ पोजीशन कवर होती हुई मुझे नजर आ रही है यहाँ पे, और अब तो लगता है कि लॉन्ग बन रहा है। क्या यहाँ पे मंदी का ट्रेड फंसता हुआ दिख रहा है? अब इस स्टॉक में एक अच्छी तेजी की उम्मीद करेंगे क्या देखते हैं आप? देखिए, कल जो सेल ऑफ हमने देखा और सबसे बड़ी बात है जो ओपन इंटरेस्ट लगभग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करीबन 28-30% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था और सेल ऑफ भी हुआ था। मुझे लगता है ये जो कल हमने क्लोजिंग पे भी यही बात की, तो इसमें एक पुल बैक आना चाहिए, तब जाके हम सोचेंगे कि इसको कहाँ बेचना है। तो मुझे लगता है अभी भी ट्रेंड में कोई चेंज नहीं है, ट्रेंड अभी भी बेरिश ही है। एटलीस्ट शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे तो इसमें वीकनेस होगा, जिसका टारगेट मुझे लगता है करीबन 418 का है। तो एट दिस लेवल अगर सेल करना है तो सेल कर सकते हैं विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 455। जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि जहाँ पे हमें बेचना चाहिए, तो 445, 447 के आसपास मुझे लगता है ये पुल बैक कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेना चाहिए। मेरा ख्याल है कल आप श्रीराम ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे, कल सुबह? कल नहीं, मुझे लगता है आशीष ने की थी। हाँ, तो हाँ उन्होंने की थी। श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे भी देखिए, कल अगर आपने शुरुआत में हमारे साथ तेजी की है तो आज अब 2.5% का और यहाँ पर आपको एडिशनल मूव मिलता हुआ नजर आ रहा है। दिन के हाइस पर ये स्टॉक भी पहुंच रहा है, और जब NBFCs में तेजी है तो इस पे राजेश पालविया जी क्या देखते हैं आप? बिल्कुल, मैं वो स्टॉक ही ट्रैक कर रहा था अभी, और मुझे लगता है यहाँ से 1255, 1260 बहुत जल्दी हमें इसका टारगेट देखने को मिलेंगे। जिस तरीके का इसमें फॉर्मेशन हुआ है, बेस बना के स्टॉक यहाँ से जो मूव दिखा रहा है, मुझे लगता है इसमें बहुत जल्दी 1260 तक के टारगेट आएंगे। तो करंट लेवल पे भी बाय करना चाहिए, 1225 का स्टॉप लॉस रखें और 1260 का टारगेट होगा। बिल्कुल, तो इस पर रखिएगा नज़र। बढ़िया प्रदर्शन ये स्टॉक दिखाते हुए। और इंडिया बुल्स हाउसिंग की बात हम कब से कर रहे हैं, एक बार देख लीजिए क्या बात करी थी, और उसके बाद एक फ्रेश टारगेट आपके सामने रखते हैं। आज भी देखिए खुलने के बाद ये भागना अब शुरू कर रहा है। तो 921 का भाव आज का, और देखिए कल क्या भाव पे बात की थी, उसके बाद एक नया व्यू देते हैं आपको। खुलते ही यहाँ पर बाइंग बनी हुई है और हमारा पुराना वाला 4 डिजिट वाला टारगेट भी यहाँ पर बना हुआ है। आप खरीदेंगे इसको अभी कभी? आज ही 890 के लेवल्स आ जाएंगे ना? एंड यहाँ पर स्टॉप लॉस मैं रेकमेंड करूंगा अराउंड 860 का। तो आई थिंक लॉन्ग पोजीशन इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में बनानी चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक लगातार परफॉर्म कर रहा है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इनका 24% के आसपास बना हुआ है। 900 के ऊपर मुझे लगता है आज अगर ये चलता है तो एक शॉर्ट कवरिंग फिर से होगी, और फिर इन दैट केस ये जो 4 डिजिट का जो हम लोग सोच रहे हैं 990,000, मुझे लगता है वो टारगेट आएगा। मुनाफे की तैयारी में भी हम कह रहे थे कि ये स्टॉक की जो रैली है जो देखने को मिली है वो जारी रहने वाली है।
जी हाँ, तो आपने देखा 866 पर 866 पर सबसे पहले इस हफ्ते इस स्टॉक पर आपको तेजी का कॉल दिया गया था और ये भी कहा गया था कि ये शेयर जल्दी आपको 4 डिजिट में दिखेगा और देखिए दिखेगा, ये बात तो पक्की है। तब आप आज के दिन को याद करेंगे, तब आपने सुना, खरीदा, तो आज पालविया साहब 50 रुपए की तेजी हो रही है, लोग मुनाफे पे बैठे हैं और पालविया साहब ने आज सुबह सुबह मुनाफे की तैयारी में भी बाजार खुलने से पहले का इसको खरीदें। सर इस हफ्ते आपने नहीं कहा था, ये 2 दिन पहले कहा था। अच्छा, मैं तो हफ्ता लगता है बहुत लंबा। हाँ, आपके साथ 2 दिन में आप ये करा रहे हो, ये परसों की बात है, ये परसों की बात है। तो आप देखिए तेजी तो होगी उन्हीं स्टॉक्स में जहां पर CNBC आवास का कन्विक्शन ज़्यादा हाई है और देखिए उन्हीं में आप पैसा बना रहे हैं। तो सर वो 4 डिजिट वाला व्यू आप सब लोगों का मैं एक बार रीट्रेड करा देता हूँ, बरकरार है ना सर? बिल्कुल डेफिनेटली। और इनफैक्ट यहाँ पे मैं सिंस आई एम एफएनओ ट्रेडर में देख रहा था, सिर्फ 2 दिन में 25,000 हो गया। 2 दिन में 25,000 रुपए बनते हैं। अभी आपने एक कैलकुलेशन करके बताया, अभी 10-20 मिनट में 7,000 बनते हैं। उस हिसाब से मेरे को लग रहा है थोड़ा रन रेट कम है। लेकिन बढ़िया तेजी सर, आपका व्यू 4 डिजिट में आएगा ना? बिल्कुल आ जाएगा और मुझे तो लगता है आज ही 940 का टारगेट आ जाएगा और 1000 का टारगेट भी अगले हफ्ते आ सकता है। बिल्कुल, तो तेजी करिए, पैसा इसी में बनने वाला है आपका। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में जबरदस्त रैली देखने को प्रदीप मिल रही है। चलिए बिल्कुल, तो LIC हाउसिंग भी अब इस लिस्ट में शामिल हो रहा है, उस पर आप नजर रखिएगा। लेकिन बिल्कुल तो इजाजत लेने का वक्त है मेरे लिए। बिल्कुल, आप से हम विदा लेते हैं। शुक्रिया आपका, आप तीनों का धन्यवाद। 3 दिग्गजों ने आज जो कमाल दिखाया, और शुक्रिया आप, और एक बार फिर से आप सबको, आपके परिवारजनों को खूब खूब बधाई नव वर्ष की। शुक्रिया आप आज बढ़िया कॉल्स देने के लिए। मेरे सहयोगी